नमः शिवाय। मैं डॉक्टर नलिनी मढ़रिया, आशीर्वाद हॉस्पिटल इक्सी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर रायपुर छत्तीसगढ़ से IVF कंसल्टेंट बात कर रही हूँ। आज हम बात करते हैं हमारे हॉस्पिटल के कुछ अचीवमेंट्स के। हमारा हॉस्पिटल जो है वो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है छत्तीसगढ़ में। मॉड्यूलर IVF सेंटर है और सारे एडवांस फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो हो सकती हैं IVF में, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। और हर मंथ में, हर बैच में हम कोशिश करते हैं हर पेशेंट के लिए कि हम मैक्स टू मैक्स जो है उनका ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र तक ले जा सकें। और ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र करने के कारण भी हमारे हॉस्पिटल का जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है। कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं हमारे हॉस्पिटल के जो मैं आज आपको बताना चाहूँगी। पिछले 20 वर्षों में हज़ारों दंपतियों की सोनी गोद आबाद हुई यहाँ पे। 48 से 50 वर्षीय महिलाएं शादी के 28 व 30 वर्षों बाद भी मां बनी हैं। 50 से 55 वर्षीय दंपतियों को भी, बहुत सारे दंपतियों को संतान सुख यहाँ पे मिला है। एक साथ 16 बच्चों की किलकारी की गूंज 4 घंटे के अंदर, 13 स्वस्थ बच्चों के जन्म का रिकॉर्ड भी इस हॉस्पिटल के नाम पे है। विदेशों व अन्य बड़े सेंटरों से असफल हुए दंपतियों ने भी यहाँ पे संतान का सुख प्राप्त किया है। ये सब के पीछे कारण है हमारा डेडिकेटेड स्टाफ, हमारा बेस्ट मॉड्यूलर IVF सेटअप, स्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट और अनुभवी डॉक्टर्स और स्टाफ। 32 बच्चों का जन्म एक ही बैच में इक्सी तकनीक के द्वारा हुआ है। कैंसर के इलाज के बाद भी 3 महिलाओं को संतान का सुख यहाँ से प्राप्त हो चुका है। इंडियन मेडिकल आइकॉन अवार्ड 2017 आइकॉनिक IVF यूनिट ऑफ द ईयर केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा दिल्ली में ये सम्मान प्राप्त हुआ है सेंटर को। CG एक्सीलेंस इन हेल्थ एंड नोबल कैंपेन अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री CM श्री माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान से नवाजा गया है डॉक्टर नलिनी मढ़रिया आशीर्वाद हॉस्पिटल को। इन सब अचीवमेंट्स के साथ में हमारे जो पेशेंट हैं, जो दंपत्ति हैं, उनके जो अनुभव हैं, उनका जो सक्सेस है और उनकी जो सफलता है, वो इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। कि किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज़ हैं, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कहीं ट्रीटमेंट कराया है और असफल हुए हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कंसल्ट करिए। आज हम आपसे बात करेंगे कि आपका IVF का सक्सेस कैसे बढ़ाया जाए। कोई भी दंपत्ति जब IVF के लिए ट्रीटमेंट के लिए आते हैं या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो वो चाहते हैं कि उनका जो प्रोसीजर है वो 100% सक्सेसफुल हो। और बीइंग डॉक्टर हम जब प्रयास करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारा जो प्रयास किया जा रहा है, जो IVF है या IUI का रिज़ल्ट है, वो 100% सक्सेसफुल हो, ताकि आप एक हेल्दी बच्चे के माता पिता बनकर खुशी खुशी यहाँ से जा सकें। तो IVF का जो सक्सेस होता है, सक्सेस रेट होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? मुख्य रूप से 2 बातों पे निर्भर करता है। एक तो पेशेंट फैक्टर होता है और दूसरा जो होता है वो हॉस्पिटल का होता है। पेशेंट फैक्टर में क्या क्या होता है? मेल फैक्टर भी हो सकता है, फीमेल फैक्टर भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें दंपत्ति की एज की। तो ये जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है इंक्रीजिंग एज के साथ में बढ़ता जाता है, और अगर 35 से ज़्यादा है फीमेल की एज तो जो सक्सेस रेशियो है वो ड्रास्टिकली कम होने लगता है। इसलिए हम कोई भी दंपत्ति को सलाह देते हैं कि शादी अगर देर से हुई है तो बहुत लंबे समय तक वेट ना करें। कुछ समय वेट करने के बाद अगर उनको कंसीव नहीं होता है तो समय रहते डॉक्टर से कंसल्ट करें। मेल पार्टनर का भी एज अगर ज़्यादा है तो स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कॉम्प्रोमाइज़ होती जाती है। इसलिए समय रहते स्टेप लेना बहुत ज़रूरी होता है। भले ही आपकी शादी को 1 साल हुए हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है या मेल पार्टनर की एज 40 से ज़्यादा है तो ये इंतज़ार करके नहीं बैठना है कि हमें तो अभी शादी को 1 ही साल हुआ है। आपको समय रहते इलाज या कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा होता है जो आज हम देखते हैं बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस फैक्टर जो होता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हर किसी की लाइफ में, और स्ट्रेस के कारण एग की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और स्पर्म की क्वालिटी भी डिटोरियोरेट होती है। इसलिए हमको ये चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्ट्रेस फ्री रहें। जिसके लिए हमें क्या करना है? काम तो करना ही है, काम के साथ में अपना बाकी का लाइफ का बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपकी जो हॉबीज़ हैं, जिन चीज़ों से आपको अच्छा लगता है, वो कोशिश करें कि काम के साथ में उसके लिए भी आप समय निकालें। म्यूज़िक, मेडिटेशन, मूवी देखना है, कहीं घूमना है, ये सब जो है आपके थोड़े से स्ट्रेस रिलीजिंग फैक्टर्स हैं। तो कोशिश करिए कि काम के साथ में इनको बैलेंस में लेके चलिए।
उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो है जो है डाइट होता है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन। इसलिए आपको बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा या बेकरी के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आजकल लेने लगे हैं सब लोग, इसको अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं, जिससे कि इन्फेक्शन के और बाकी चीज़ों के भी, चीज़ है, फैट है, ये सब चीज़ें ज़्यादा लेने से क्या है ना, हार्मोन्स भी गड़बड़ होते हैं और बाकी चीज़ें भी बॉडी के बैलेंस में गड़बड़ी आती है। इसलिए कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्दी फूड ले सकें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, जूस है, नारियल का पानी है, और जितना ज़्यादा आपका वाटर इनटेक हो, इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लाइफ में, हमारे हेल्थ में बहुत मतलब असर डालती हैं। इसलिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर ना करते हुए हमको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद ये है कि आप मतलब सोने का समय है, उठने का समय है, ये सब भी प्रॉपर आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। बहुत लेट नाइट तक जागना, बहुत देर तक सोना, ये सब चीज़ें भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। और इन छोटी छोटी चीज़ों से जो है मतलब फर्टिलिटी भी अफेक्ट होती है और आपके रिजल्ट्स भी अफेक्ट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्मोकिंग, एडिक्शन, ये सब चीज़ें बहुत देखी जा रही हैं। इवन फीमेल्स में भी स्मोकिंग की अभी थोड़ी सी मतलब टेंडेंसी पहले से बढ़ती हुई दिख रही है। तो एडिक्शन को, टोबैको है, स्मोकिंग है, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। और अगर आपको कंसीव करना है, माँ बनना है, पिता बनना है, तो इसको तो स्ट्रिक्टली आपको अवॉइड। बहुत ज़्यादा कैफ़ीन है, कॉफ़ी है, टी है, अल्कोहल है, अल्कोहल तो बिल्कुल ही अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एडिक्शन है, ये जो है स्पर्म की क्वालिटी और एग की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट करती हैं। इसलिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको कम करना होगा या बंद करें तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे बहुत एज ज़्यादा हो गई है, oocyte क्वालिटी बहुत डिटेरियोरेट हो गई है, या oocyte बहुत कम हो गए हैं, आपका AMH लेवल बहुत कम हो गया है, तो अगर डॉक्टर ऑप्शन देते हैं आपको डोनर oocyte की, तो अगर आप हेल्दी प्रेगनेंसी उससे पा सकते हैं, तो इस बारे में भी थोड़ा सा सोच लेने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा एज होने के बाद में oocyte की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है और एबनॉर्मल बच्चे के, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर है तो आप अपने डॉक्टर से ओपनली डिस्कस करिए, डॉक्टर से ऑप्शंस पूछिए कि आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, और फिर उसको आप अडॉप्ट करिए, तो उसमें आपके सक्सेस के चांसेस अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि सेंटर या हॉस्पिटल जहां आप जा रहे हैं, तो कोई भी हॉस्पिटल में जाने के पहले उस हॉस्पिटल के बारे में, उसमें उसका सक्सेस रेट कैसा है, उसके रिव्यूज़ आपको मिल जाते हैं आजकल गूगल में, और वहाँ के जो बहुत सारे पेशेंट जो सक्सेस हुए रहते हैं उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो कि हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल कैसा है, कैसे डॉक्टर हैं, कैसे स्टाफ हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई भी सेंटर को सेलेक्ट करना चाहिए। वहाँ पे सारी एडवांस फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, सारी चीज़ों को डॉक्टर प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि नहीं, आपको प्रॉपर टाइम देते हैं कि नहीं देते हैं, वहाँ का स्टाफ कैसा है, इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट है कि नहीं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट है तो लैब की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है और टाइमली वो सब चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, जिससे कि आपका सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा हो सकता है। प्लस ऐसा है कि वहाँ से कितने टेक होम बेबी रेट कैसा है, वहाँ से कितने जो पेशेंट डिलीवर हुए हैं, जो हेल्दी बच्चे लेके गए हैं, उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। उनके नंबर्स भी रहते हैं हॉस्पिटल में, हमारे पास रहते हैं। तो आप हम जो बता रहे हैं उसके अलावा बाकी चीज़ों पे बात करके, पेशेंट से कंसल्ट करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये एक चीज़ और भी आपको ध्यान, मतलब जब जाते हैं हॉस्पिटल तो डॉक्टर से हर चीज़ को ओपनली डिस्कस करिए। ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र उस सेंटर में होता है कि नहीं, क्योंकि ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र अगर सेंटर में हो रहा है तो उसका सक्सेस रेशियो नेचुरली हाई रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखते हुए सही समय पे स्टेप्स लेके आगे बढ़ना चाहिए। और उसमें अगर आप टाइमली मेडिसिन ले रहे हो, प्रॉपर आप एडवाइस ले रहे हो और टाइमली डिसीज़न ले रहे हो, तो आपका सक्सेस जो है वो हमेशा अच्छा हो सकता है। इसलिए डिले मत करिए, समय पे डिसीजन लीजिए, सही सेंटर का चुनाव करिए और मम्मी पापा बनने के लिए आगे बढ़िए। थैंक यू।